इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रदेश के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। प्रत्येक बॉर्डर पर अर्धसैनिक बल की तैनाती हो गई है। पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय बनाकर दोनों ओर से चेकिंग की जा रही है। सीमाओं पर डेढ़ सेक्शन अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है। सीमाओं पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जी हां, आज लोकतंत्र के महासमर लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव में मतदान 7 चरणों में होगा। उत्तराखंड में सभी 5 संसदीय सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। वहीं 4 जून को मतगणना होगी। इसे देखते हुए उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। वर्ष 2000 में अस्तित्व में आई उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 5 लोकसभा सीटों में हरिद्वार संसदीय सीट, टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट, पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट, अल्मोड़ा और नैनीताल संसदीय सीट शामिल है। आपको बता दें, 2019 में चुनाव की घोषणा 10 मार्च को की गई थी। प्रथम चरण में हुए लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को मतदान हुआ था। अब इस बीच आज फिर मतदान की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो अब आपको बताते हैं कि हल्द्वानी और उसके आसपास के जिलों में इस बार कब वोटिंग होगी। पिथौरागढ़ में 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार को वोटिंग होगी। बागेश्वर में भी 19 अप्रैल, अल्मोड़ा में भी 19 अप्रैल, चंपावत 19 अप्रैल, नैनीताल जिला 19 अप्रैल और उधमसिंह नगर जिला भी 19 अप्रैल को ही यहां पर वोटिंग की जाएगी। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि चुनाव के चलते निर्देशित किया गया है कि सभी सीमावर्ती जिलों में लगातार प्रभावी आपस में समन्वय बना के रखेंगे। जनपद, थाना व चेक पोस्ट स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपस में जुड़े रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बैरियर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ 24 घंटे सेक्ट चेकिंग, आपसी समन्वय से फोर्स की तैनाती सहित सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। आपको बता दें, चुनाव के दौरान पड़ोसी राज्यों से शराब व नकदी तस्करी की काफी घटनाएं सामने आती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीमाएं सील कर चेकिंग बढ़ा दी गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और आज आचार संहिता लगते ही असले जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसको लेकर पुलिस व राजस्व विभाग ने सभी असलाह धारकों का रिकॉर्ड भी जुड़ा लिया है और जो व्यक्ति असलाह जमा नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। तो आपको बता दें, राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में वर्ष 2004 में हुई पहले लोकसभा चुनाव में मिश्रित जनादेश आया। 2009 में फिर से जनता ने कांग्रेसी प्रत्याशियों के पक्ष में जनादेश सुनाया। वर्ष 2014 के चुनाव में मोदी की लहर पर सवार भाजपा ने सभी सीटों पर क्लीन स्वीप कर कांग्रेस से हिसाब चुकता कर दिया। इसी तरह 2019 में भी उत्तराखंड की जनता ने भाजपा पर ही भरोसा जताया। लेकिन अब इस बार 2024 का इलेक्शन होने वाला है। अब इन लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, जल्द ही पता लग जाएगा। और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। विद दिस जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी। 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम। 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल।